Hello everyone, welcome back and today we are going to start questions on the weighted average cost of capital. इस लेक्चर में weighted average cost of capital के बारे में क्वेश्चंस जितने भी हैं वो आगे बढ़ाएंगे और पहला क्वेश्चन लेंगे इस बार इस लेक्चर में। पिछले वाले लेक्चर तक हमने weighted average cost of capital का मतलब समझा और आई होप कि आपको भी उसका मतलब समझ में आया हो। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये नंबरिंग पे मत जाना, 12 नंबर हो या 15 नंबर हो, आपके इसमें आप देख लो कहाँ पे है। आपको ये सीधा 5 5 5 5 5 10 ऐसा देख के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। आपको नीचे में दिया हुआ है बुक वैल्यू वेट्स और मार्केट वैल्यू वेट्स, ये दो अलग अलग तरीके से। अच्छा, क्या लिखा है? कैलकुलेट द WACC यूजिंग द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स एंड बाय यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। तो आपको एक चीज पता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने में आखिरी स्टेप क्या होती है? वेट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। कॉस्ट तो ठीक है सेम रहेगी, वेट आपको दो तरीके के दिया हुआ है कि बुक वैल्यू वेट्स यूज करो और मार्केट वैल्यू वेट्स यूज करो। यानी कि आपको दो अलग अलग आंसर निकालना है कि बुक वैल्यू वेट्स यूज करके WACC कितनी आ रही है और मार्केट वैल्यू वेट्स यूज करके WACC कितनी आ रही है। नीचे में इंफॉर्मेशन देखो कि कंपनी ने कितना पैसा लाया है। कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। डिबेंचर 100 रुपये पर डिबेंचर 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये पर शेयर 5 लाख, इक्विटी शेयर 10 रुपये पर शेयर 10 लाख। कंपनी की बुक्स में ये फिगर्स है, 5 लाख 5 लाख 10 लाख, टोटल मिला के हुआ 20 लाख। जो मार्केट प्राइसेस दी हुई है इन्हीं सिक्योरिटीज़ की वो कुछ इस तरह से है। डिबेंचर की प्राइस है 105 पर डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर की प्राइस है 110 रुपये पर प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी की प्राइस है 24 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। अब आप इन्फॉर्मेशन देखो एडिशनल क्या दी हुई है। सबसे पहले आपको डिबेंचर की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप ये मार्केट प्राइसेस में काम आएगा। डिबेंचर की सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि 100 रुपये की फेस वैल्यू वाले एक डिबेंचर को रिडीम करना है एट पार, यानी कि रिडम्शन वैल्यू विल बी 100। 10% उसका कूपन रेट है, 4% फ्लोटेशन कॉस्ट है और 10 साल की मेचोरिटी है, ये याद रखना। दूसरा आपको एग्जांपल, दूसरा जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो इस तरह से है कि 100 रुपये की प्रेफरेंस शेयर्स है। अब ये जो है 100 रुपये की प्रेफरेंस शेयर्स है और ये भी रिडीमेबल है। कभी भी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालने के लिए हम ये पहले डिसाइड करते हैं कि वो रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है। दोनों रिडीमेबल है, दोनों एट पार रिडीमेबल है। 5% कूपन रेट है और 2% की फ्लोटेशन कॉस्ट है और ये भी 10 साल में मेच्योर हो रहा है, ठीक है। लास्ट इन्फॉर्मेशन होगी आपकी इक्विटी के बारे में, क्योंकि तीन ही तरह के सोर्सेस आपको दिए हुए हैं। अब देखो तीसरी इन्फॉर्मेशन आपको कुछ इस तरह से दी हुई है कि इक्विटी शेयर हैज ₹4 का फ्लोटेशन कॉस्ट और मार्केट प्राइस आपको दी है 24 पर शेयर। द नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज ₹1 with annual growth of 5%. The firm has practice of paying all earnings in the form of dividend. यानी कि जितना कमाया उतना दे दिया। अगर ये सेंटेंस आता है ना कि द फर्म हैज अ प्रैक्टिस ऑफ पेइंग ऑल द अर्निंग्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इसका मतलब अर्निंग प्राइस अप्रोच और डिविडेंड प्राइस अप्रोच से आंसर सेम ही आना है, क्योंकि अर्निंग और डिविडेंड की अमाउंट सेम है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट आपको 50% का दिया हुआ है। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सॉरी ये तो दूसरा आ गया 13। क्या निकालना है सर? WACC निकालना है। आओ देखते हैं कैसे। अब आप यहाँ पे स्टेप्स देख लो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं बाद में क्या कर रहा हूँ, इस तरह से आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल कैपिटल निकालूंगा। पहले बात करते हैं सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी के, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कितनी अप्रोच है? डिविडेंड प्राइस अप्रोच, फिर आपका अर्निंग्स प्राइस अप्रोच, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रिटर्न और बीटा लगता है, वो नहीं दिया हुआ है। रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं दिया हुआ कि 5 साल में हमने इतना डिविडेंड बांटा और उसके बाद इतने में बेच दिया। नो, दो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो, वो है डिविडेंड प्राइस अप्रोच और अर्निंग्स प्राइस अप्रोच। डिविडेंड प्राइस अप्रोच विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट क्योंकि उन्होंने डिविडेंड के बारे में कहा है। और डिविडेंड प्राइस अप्रोच के हिसाब से दो मेथड है, कांस्टेंट डिविडेंड और कांस्टेंट ग्रोथ। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या एप्लीकेबल है? कांस्टेंट ग्रोथ। सो फॉर्मूला आता है D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स, या फिर आप उसको ऐसा लिख सकते हो कि मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट प्लस ग्रोथ। सो अगले साल का डिविडेंड उन्होंने बोला है 1,
ध्यान देंगे आप यहाँ पे, उन्होंने क्लियरली पहले ही बोल दिया कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं 0 पॉइंट पे और यहाँ से अगले साल का डिविडेंड है 1, तो ये 1 हो गया आगे का डिविडेंड, और अगर एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑलरेडी दिया है तो इसमें ग्रोथ इंक्लूडेड है। अगर वो डिविडेंड देते कि हमने 50 पैसे यहाँ पे बांटा तो इसमें 5% ऐड करते, क्योंकि ये क्या है, D0 है, हमको क्या चाहिए, D1। D1 कहाँ से आता है, D0 में ग्रोथ ऐड करके, और 1 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ऑलरेडी D1 है, तो इसमें और ग्रोथ ऐड नहीं करनी। मार्केट प्राइस कितनी 24, फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी 4, और ग्रोथ रेट कितना 5%। सो 1 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 0.05, तो आपका आंसर आता है 0.10, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी हो गई आपकी 10%। ये एक आंसर निकला आपका। दूसरा देखो, अब बात करते हैं सर कॉस्ट ऑफ डेट की। जब आप कॉस्ट ऑफ डेट की बात करते हो तो पहली चीज जो आपको डिसाइड करनी पड़ती है वो है रिडीमेबल कॉस्ट है, सॉरी डिबेंचर जो हमारे क्वेश्चन में दिए हुए, क्या वो मैं रिडीम करने वाला हूँ या इरिडीमेबल है। तो इरिडीमेबल तो नहीं है, ये क्लियर कट है, क्योंकि उसमें मेचोरिटी दी है 10 साल की, यानी कि ये है रिडीमेबल। और रिडीमेबल कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला क्या है सर, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय टाइम, कितने साल का है, एंड देन रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। याद रखना ये जो टी है ये ज़रूरी नहीं आपको हर बार 10 लिखना पड़े, मतलब 10 साल अगर दिए है मेचोरिटी कि जो पूरी लाइफ अगर 10 साल दिए तो इसका मतलब हर बार यहाँ पे 10 आएगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन अगर ऐसा बोलता है कि ये 10 साल की मेचोरिटी वाले डिबेंचर है लेकिन 4 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं, यानी कि बैलेंस कितना बाकी है 6 साल, तो यहाँ कितना आएगा 6। तो हमेशा याद रखना यहाँ पे क्या आता है, जो बैलेंस टाइम बाकी है। अभी हम 0 पे खड़े हैं ऐसा मान के चलेंगे जब कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो 0 से 10 तक कितना 10। कूपन रेट कितना दिया था हमको, 100 रुपए की फेस वैल्यू, 10% का कूपन रेट यानी कि 10 रुपए, 50% का टैक्स है यानी कि उसमें से वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 10 1 माइनस 0.50 प्लस रिडम्पशन एट पार लिखा है, नेट प्रोसीड्स कितना आएंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट उन्होंने क्या बोला 4% है, और नेट प्रोसीड्स मतलब क्या होता है, नेट प्रोसीड मतलब हमको कंपनी को कितना पैसा इस्तेमाल करने मिला। सो जब इशू किया गया होगा मार्केट में, जब इशू किया गया होगा तब एट पार किया होगा, ये मान के चलते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ अलग से नहीं दिया है तो। सो 100 रुपये में इशू किया, उसमें 4% की फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस हुई, हमारे पास कितना पैसा आया 96। क्वेश्चन में आपको अगर ऐसा लगेगा कि सर हमको मार्केट प्राइस भी तो दी हुई है, हम ये मार्केट प्राइस क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते 105 की। सर ये मार्केट प्राइस आज की दी हुई है, अगर मार्केट में कोई और डिबेंचर खरीदता है तो। अब आप अगर डिबेंचर खरीदते हो तो किसी और से खरीदोगे, मेरे कंपनी के, मैंने तो पहले ही इशू कर चुका हूँ या थोड़े टाइम पहले ही इशू कर दिया मान लो। सो ये 105 जो है ये आप किसी और से खरीदोगे, उसको दोगे, मेरे पास नहीं आने वाला ये 105। मैं पहली बार इशू नहीं कर रहा हूँ डिबेंचर, ये ऑलरेडी हो चुका है, तो मेरे पास तो 100 में से 4 गए 96 ही है, वो ही आएगा, ठीक है। बस वैल्यू बढ़ती है, कैश नहीं आ रही। सो दैट इज वाई 100 माइनस 96, यहाँ पे 10। 4/10 0.40 और 98। सो 5.51% लिख सकता हूँ मैं कॉस्ट ऑफ डेट। ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट है, क्योंकि ऊपर ही आपने टैक्स माइनस कर दिया था, ऊपर नहीं करते तो आगे करना पड़ता, ठीक है। अब बात करते हैं सर तीसरी, प्रेफरेंस शेयर्स की। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये भी रिडीमेबल है, प्रेफरेंस डिविडेंड इसमें टैक्स नहीं लगता, प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय टाइम, रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है ध्यान दो, कूपन रेट 5% है, यानी ये भी 100 पे 5 या 5% दिया जाएगा, 2% की फ्लोटेशन कॉस्ट इंक्लूडेड है ना इसमें, ठीक है।
10 साल। सो यहाँ आएगा 5 प्लस 100 माइनस 98, 100 में रिडीम होएगा और 100 में से 2 रुपए गए फ्लोटेशन कॉस्ट के 98, 10। 5 प्लस 2/10.20 डिवाइडेड बाय 99 5.25%। ठीक है, ये हो गई आपकी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है सर। ये तीनों कॉस्ट आपकी आ गई और अब फाइनली आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं। सोर्स क्या है, अमाउंट क्या है, वेट क्या है, कॉस्ट क्या है, वेट इनटू कॉस्ट क्या है और टोटल। सबसे पहला स्टेप है कि टोटल निकालो। अब हमारे पास में क्या है सर, इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर। डिबेंचर, प्रेफरेंस, इक्विटी, चलो कैसे भी लिखो इसको, इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर्स। इक्विटी हमारे पास में कितना, 10 लाख, 5 लाख, 5 लाख। सबसे पहली स्टेप यहाँ ख़त्म होती है 20 लाख रुपए जब आप निकाल चुके होते हो। ठीक है, कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है सर। दूसरी स्टेप है वेट निकालना। 1 लाख का, 10 लाख का 20 लाख में वेट कितना होता है सर, 50%, इसका 25%, इसका 25%। अब तीनों की कॉस्ट आप निकाल चुके हो, वो कॉस्ट यहाँ पे लिख लो, 10%, 5.5%, 5.51, 5 to 5। आप करो मल्टीप्लाई, ये हो गया 0.0551 इंटू 0.25, 0.014, 0.0525 इंटू 0.25, 0.013। और अब कर लो टोटल। So that goes to into 100, 7.7%। ये है आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू वेट्स। आप इसको KOB बोल सकते हैं। इसका मतलब है हर 100 रुपये इस्तेमाल करने के लिए आपको 7 रुपये 70 पैसे का खर्चा उठाना पड़ेगा। दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर हम अपने बुक के हिसाब से जाए तो पहली स्टेप ये थी, दूसरी स्टेप ये थी, तीसरी स्टेप ये थी, चौथी स्टेप ये ले लो और 5वीं स्टेप ये ले लो। एक स्टेप की कमी थी, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है ऐसा अज्यूम किया था, इसलिए उसके लिए उन्होंने स्टेप नहीं दी, मैंने ये निकाल लिया। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। बी, मार्केट वैल्यू वेट से आप WACC निकालोगे। वापस से वही चीज़, सोर्स ले लिया मैंने इक्विटी का, प्रेफरेंस का और डेट का। अब आपको यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। अब ध्यान दो कैसे दिखा सकते हैं आप। सो
अब आप देखो इक्विटी शेयर में, देखो आपको अगर दिखेगा तो 10 लाख रुपए के इक्विटी शेयर है और हर एक की फेस वैल्यू है 10। यानी 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिलेंगे और ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 1 लाख। 1 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हुए और मार्केट प्राइस उसकी 24 दी हुई है, तो टोटल मार्केट वैल्यू कितनी हुई सर? 24 लाख रुपीज। तो अब ये हम लिखेंगे 24 लाख। तो यहाँ कैलकुलेशन आएगा 1 लाख इंटू 24, तो ये आएगा 24 लाख। अब इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर्स को देखो। प्रेफरेंस में अगर आप देखोगे तो हमारे पास में 5 लाख रुपए के टोटल प्रेफरेंस शेयर से डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपको 50,000 आएगा, 5,000 आएगा। 5 लाख डिवाइडेड बाय अगर 100 करोगे तो 5,000 नंबर आएंगे प्रेफरेंस शेयर्स के। 5,000 इंटू प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू है 110 रुपये। ये आप लोगे तो टोटल 5,50,000 आएगा। सो अरे यार ये ऐसे ऐसे करना पड़ता है ना, ये दिक्कत हो जाती है। सो ये आएगा आपका 5,000 इंटू 110 यानी कि 5,50,000। ठीक है। अब लेते हैं बारी डेट की। डेट भी कितनी फेस वैल्यू है डेट की? अगर आप देखोगे तो फेस वैल्यू आती है सर 100 रुपये और टोटल नंबर ऑफ डेट कितने? 5 लाख। तो 5 वापस 100 करोगे तो 5,000 आता है और डेट की मार्केट प्राइस है 105। सो ये हो गया 5,25,000। ठीक है सर। अब ये हो गई आपकी टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल 24 लाख। सो दैट गोज टू 34,75,000। अब हम निकालेंगे, ये पहली स्टेप हुई आपकी। दूसरी स्टेप है सर आपकी वेट निकालने की। वेट निकालो। 24 लाख में 24 लाख डिवाइडेड बाय 34, अरे रे रे, डिवाइडेड बाय 34,75,000। सो 0.6906 4 डिजिट में। फिर 5,50,000 डिवाइडेड बाय, आपको बार बार 34,75,000 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कैलकुलेशन ट्रिक की मदद ले तो डिवाइड बाय ये ऑलरेडी हम मेमोरी में डाल के यूज़ कर सकते हैं। कैसे हम बाद में देखेंगे, अलग से मैं इसके लिए वीडियोस बनाऊंगा। 0.1583। अब ये मैं क्या इसका कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ ना मोबाइल का, ये सॉरी आईपैड का, इसलिए अब इसमें ऐसा करना पड़ता ताकि आपको दिखाना पड़े। अब लेते हैं कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है सर? 0.10, 0.055 और 0.051 और करो मल्टीप्लाई। लास्ट सॉरी सेकंड लास्ट स्टेप, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.6906 इंटू 0.10 इज 0.069। फिर 0.009, 0.008। अब कर लो टोटल। नहीं मैंने कुछ गलत किया क्या? अरे यार तभी ऐसा आ रहा है। ऐसा लिखना नहीं चाहिए था, मैंने यहाँ पे भी गलत लिखा एक्चुअल में। 5, 14 और 13 ना, ठीक है। दस 5.5, 5.51 या 5.51 है, 5.25 है। कितना आ रहा? 5.25 आ रहा है क्या?
कैलकुलेशन भी एक बार शायद चेक करने पड़ेंगे। 5.25 ठीक है। सो 10, 5.25 और 5.51, ये तो आएगा 5, 1.31, 1.38, थोड़ा सा आंसर बदलेगा। सेवन 7.69 ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब 7.7, 7.69 सेम ही था वो, यहाँ पे थोड़ा सा बदल जाएगा। 10, 5.25 और 5.51, सो 6.91, 0.83, 0.83, ऑलमोस्ट सेम। यह आता है आपका 8.57% ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो फाइनली WACC according to market value, book value weights and market value weights. $7.69 और 8.57%। एक बार मैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल के साथ में चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी अभी क्वेश्चन दिखा था जब हम देख रहे थे। होल्ड करना। लेट्स डू द चेकिंग। सो ध्यान दो, ये आपको दिख रहा है 7.69 यहाँ पे, या फिर यहाँ पे ले लो 7.69, और यहाँ पे भी उन्होंने आई थिंक 8.5% लिया है। हमारे आंसर भी मैच कर 8.57 आ रहा है। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, आई थिंक वो आखिरी वाला मैं देख लेता हूँ। 5.25 इंटू 0.1583 इज़ 0.83 एंड 5.51 इंटू 0.1511 इज़ 0.83। देखने दो। अच्छा, इन्होंने 5.3% डायरेक्ट लिया हुआ है। इनका आंसर कितना आया? 5.3 आया ना। करते हैं, इन्होंने एवरेज आउट किया। अच्छा, उन्होंने अप्रॉक्सीमेट 5.3 लिख दिया, अपन ने एग्जैक्ट लिया था, इसलिए अपना आ रहा है 5.51। ऐसा आना तो नहीं चाहिए वैसे तो। 5.2 डिवाइडेड बाई 99। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, एक जगह अपनी गलती नहीं, अपनी तो गलती नहीं है। अच्छा, 5.51 लिया था अपन ने, उन्होंने 5.5 लेके ख़त्म कर दिया। 5.25 ठीक है सर, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बस राउंडिंग ऑफ का एरर है, इतना तो वैसे भी आंसर में ठीक ही चलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर, द एंटायर आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दो आंसर देने थे, बुक वैल्यू के हिसाब से WACC कितना आएगा, मार्केट वैल्यू के हिसाब से WACC कितना आएगा, और ये हमने उनका आंसर दिया। सो ध्यान देंगे, एक चीज़ उसमें मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले से हमने शुरू किया था, यहाँ से ये क्वेश्चन शुरू हुआ था, कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल कैपिटल। दिस इज क्वेश्चन 12 मेरे हिसाब से, लेकिन आपके हिसाब से बदलेगा। सबसे पहले हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाला 10% का, उसके बाद कॉस्ट ऑफ डेट निकाला 5.51 और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकाला 5.25। इनको रख के 7.69 WACC और फिर 8.57 WACC निकाला। ये भी टोटल एक बार चेक कर ले साथ साथ में। सो 6.91 यहाँ आ गया, 6.91 plus 0.83 plus 0.83, so that's 8.57% approximate correct answer. This is all about it. Stay connected and stay excited. Next lecture में और WACC पे क्वेश्चन देखेंगे। आने वाले बहुत सारे लेक्चर में आप सिर्फ WACC और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ही देखेंगे क्वेश्चंस। कुछ होमवर्क भी दूंगा अब मैं, अब आपको खुद को सॉल्व करना है, उसका आंसर्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा सॉफ्ट कॉपी में। सो मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व बाय योर सेल्फ फर्स्ट। बाय बाय।